काउंटर पर उठाए सवाल का दबाव में कार्रवाई कर रहे पुलिस। अतीक के एक बेटे की हो जाएगी हत्या। तो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं रामगोपाल यादव। किसी का जीवन आप नहीं ले सकते, पहले पकड़ो फिर एनकाउंटर करो, यह दंडनीय अपराध है। तो अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा होगा। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अतीक के एक बेटे की हत्या 1-2 दिन में हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के महासचिव है रामगोपाल यादव और उन्होंने यह बयान दिया है कि किसी का जीवन आप नहीं ले सकते हैं। घटना के असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं और अतीक के एक बेटे की हत्या हो जाएगी, पहले पकड़ो फिर एनकाउंटर करो, यह दंडनीय अपराध है और इन तमाम पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। आप देखिए, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। तो अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। एनकाउंटर पर सियासत अब गर्माती जा रही है और रामगोपाल यादव ने कहा कि अतीक के एक और बेटे की जो है जल्दी हत्या की जा सकती है। देखिए, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। उनका जो नंबर है वो अखिलेश यादव के ठीक बाद आता है और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दावा किया है, उससे जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर अब सियासी तूफान खड़ा होने वाला है। क्योंकि सीधे तौर पर रामगोपाल यादव ने ये दावा किया है कि उनके अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। और चूंकि पुलिस को असली जो अपराधी हैं, असली आरोपी हैं, उनकी भनक नहीं मिल पा रही है, इसलिए पुलिस जिसे भी ढूंढ रही है उसे मार दे रही है। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी अब तक बहुत कुछ खुलकर नहीं बोलना चाह रही थी, क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी थे जो इस पूरे मामले को लेकर ये बयान देते दिखे कि अभी तक अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने, एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ जो सियासी जानकार है उनका मानना है कि वो डिफेंड कर रहे हैं अतीक अहमद के पूरे कुनबे को, क्योंकि जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है और जिन 2 शूटरों को मारा गया है उसमें कहीं ना कहीं अतीक अहमद के गैंग से उनका कनेक्शन भी सामने आ चुका है। तो वैसे में रामगोपाल यादव का जो ये बयान है उसको पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या रामगोपाल यादव का जो ये बयान है महज इत्तेफाक है, ऐसे दिया हुआ बयान है, या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कल एक तस्वीर डाली गई थी ट्विटर पर, जिसमें कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी, चूंकि कल जो अतीक की फैमिली की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि बाद में नंदी ने उन आरोपों को लेकर सफाई भी दी, लेकिन उसके बाद भी वार पलटवार देखने को मिला। और अब रामगोपाल यादव की तरफ से जो बयान दिया गया है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये एक बवाल खड़ा कर सकता है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है, पूरे मामले को लेकर एक तरफ कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वर्ग, वो बार बार बोल रहे हैं कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब रामगोपाल यादव का ये बयान, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस बयान के बाद विवाद उठना शुरू है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी अतीक और अतीक जैसों को पहले पनाह देती रही है, वो उनकी सरपरस्त रही है। और आपको याद होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था इस घटना को लेकर, उसके बाद सीधे तौर पर अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी ने ही ऐसे गुंडों को पाल रखा था अपनी सरकारों में और उसी का नतीजा है कि ऐसे जो गुंडे थे आज इतने बड़े हो गए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से रामगोपाल यादव का ये बयान आया है, हालांकि देखिए, चूंकि उनके बयान का आधार क्या है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अतीक के एक बेटे को मार दिया जाएगा, तो ये एक तरीके का दावा है। क्योंकि बहुत ही पुख्ता तौर पर जो उनका बयान सामने आया है, उस बयान में बहुत ही पुख्ता तौर पर और बहुत ही विश्वास के साथ रामगोपाल यादव ये कहते हुए
नजर आ रहे हैं कि अतीक अहमद के एक बेटे का इनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये बयान उनका सामने आया है, उसके बाद विवाद उठना भी अब शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, क्योंकि भाजपा की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अतीक मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को लेकर, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये काफी विवादित बयान है जिस पर बवाल मचना संभावित है। बिल्कुल अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल आपसे ये है कि रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से ये पूरा बयान दिया है कि पहले पकड़ो और फिर एनकाउंटर करो, ये अपराध है और जल्द ही अतीक अहमद के एक बेटे की हत्या कर दी जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के ही शासन में अतीक अहमद जैसा बड़ा गुंडा एकदम दुर्दांत अपराधी बन गया और इन्हीं के संरक्षण में सब पुष्पित पल्लवित हुआ है। तो इनको दर्द हो रहा होगा, जब अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द सबसे पहले होता है। इन्होंने ही उस अपराधी को खाद बीज देने का काम किया है। अब इनके संरक्षण में जो वृक्ष बढ़ा हुआ हो, अपराध का इतना बड़ा वृक्ष बन गया जो आज समाज को बर्बाद कर रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। और योगी जी की सरकार किसी भी हाल में किसी भी अपराधी के साथ कोई कोताही नहीं बरतेगी। अपराधी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। दिन दहाड़े मर्डर हुआ है, 2 हमारे पुलिस के कांस्टेबल चले गए और उसके बावजूद अपराधियों की भाषा बोलते हैं। ये सब जो है बहुत घोर निंदनीय है। राजेश जी, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। देखो, पुलिस रामगोपाल यादव जी के दबाव में काम करती थी, ये बात ठीक है। उस समय तभी तो गुंडे छोड़ दिए जाते थे, तभी तो अपराधियों का संरक्षण पुलिस देती थी। आज पुलिस निर्द्वंद एकदम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रही है। अपना कानून का राज स्थापित हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे, शांति व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर रहे, ठीक है, इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बलिया में भोजपुरी स्टार से बदसलूकी की गई है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर चला पत्थर